नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रोजगार समाचार की खबरें हैं, तो जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, उन सभी खबरों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो इस भर्ती में जो छात्र वंचित रह गए हैं ज्वाइनिंग से, उन्होंने सीएम योगी से गुहार लगाई है। मंगलवार को सीएम के जनता दरबार में नियुक्ति पत्र जारी करने की गुहार लगाई गई और अभ्यर्थियों ने जनता दरबार में मौजूद अधिकारी को मांग पत्र सौंपा व अपनी व्यथा सुनाई। कहा कि वे सभी चयनित अभ्यर्थी हैं, काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। प्राप्तांक और पूर्णांक में त्रुटि होने से उनको रोका जा रहा है। कई अभ्यर्थियों को सुधार का अवसर देते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। अभ्यर्थियों को बताया गया कि अधिकारी सीएम तक उनकी मांग पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद अभ्यर्थी मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास भी पहुंचे, लेकिन उनसे वार्ता नहीं हो पाई। फोन के जरिए हुई बातचीत में उन्होंने भी संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। वहीं मंत्री आवास घेरने पहुंचे प्रशिक्षुओं को पुलिस ने खदेड़ा। नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन किया। इको गार्डन में कई दिनों से धरना दे रहे प्रशिक्षु अचानक डालीबाग स्थित मंत्री के आवास पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहां खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि बेसिक शिक्षा में हर साल भर्ती होगी, लेकिन बीते 2 वर्षों से कोई भर्ती नहीं निकाली गई है। वर्तमान में 21 लाख के करीब प्रशिक्षु टीईटी व सीटीईटी उत्तीर्ण करके बैठे हुए। सरकार को तत्काल 1 लाख शिक्षकों की नई भर्ती करनी चाहिए। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रोन्नति का आश्वासन। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु ने प्रोन्नति की मांग को लेकर मंगलवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब प्रशिक्षु दावा कर रहे हैं कि उन्हें सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान उन्हें अगले सेमेस्टर में प्रमोशन के लिए लिखित आश्वासन मिल गया है। यूपीपीएससी ने प्रवक्ता के 14 पदों का परिणाम जारी कर दिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है, विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा पुरुष संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में 3 विषयों की प्रवक्ता के 11 पदों और प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के 3 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया। प्रवक्ता इतिहास के 10 पदों पर नृपेंद्र बहादुर शर्मा, हरीश कुमार, गिरिजेश कुमार शाही, विवेक कुमार तिवारी, संजय कुमार, ब्रजेश कुमार यादव, श्रीकांत कुमार, कौशलेश कुमार, दिवाकर, सुधीर कुमार दोहरे एवं चंद्रभान भारती का चयन हुआ है। प्रवक्ता संस्कृत के 1 पद पर मयंक शेखर झा का चयन किया गया। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 7 जुलाई को आयोजित किए गए थे। प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के 3 पदों पर दिव्या शक्ति, आशीष रोहिला एवं हासिम राजा को चयनित घोषित किया गया है। दोस्तों, कल हमने एक आपको खबर दिखाई थी जिसमें पुलिस के अधिकारी जो है छात्रों को गालियां दे रहे थे और झूठे मुकदमे उनके ऊपर लादने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, एक आईएएस अधिकारी रिटायर्ड है, सूर्य प्रताप सिंह, ये छात्रों के समर्थन में आए हैं और इन्होंने ट्वीट किया है, गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों ने तानाशाही बर्दाश्त की, लाठियां बर्दाश्त की, मुकदमे झेले, अपमान झेला, पर उनकी माताओं बहनों पर ओछी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं 4 बजे तक निषादगंज शिक्षा भवन पहुंच रहा हूं। छात्रों के संघर्ष में शामिल होने अब सड़क पर आना ही होगा। लखनऊ पुलिस को माफ़ी मांगनी होगी। ये कल का ट्वीट है, 3:09 पर 13 जुलाई का समय देख लीजिए। इसके बाद ये आईएएस अधिकारी निषादगंज पहुंचे और छात्रों का इन्होंने साथ दिया। तो इस तरह से एक रिटायर्ड अधिकारी छात्रों के साथ आ रहे हैं। हालांकि और भी लोगों को साथ आना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जिस तरह से पुलिस ने छात्रों से बात की, वह सही नहीं था। दोस्तों, यहाँ एलटी ग्रेड की बात करेंगे। नियुक्ति के लिए अनशन पर बैठे हैं चयनित। ये सभी जो आप देख रहे हैं फोटो में, सभी चयनित हैं और इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। विषय इनका है हिंदी और सामाजिक विज्ञान। और यहाँ पे कुछ और भी जो छात्र हैं उनका आहर्ता तिथि
के विवाद में इनकी फाइलें भी अटकी हुई हैं। पोर्टल न खुलने से अन्य चयनितों की नियुक्ति भी फंसी हुई है। जो एलटी ग्रेड के हिंदी और सामाजिक विज्ञान के तकरीबन 2500 चयनितों की फाइल सत्यापन के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुकी है, लेकिन पोर्टल न खोले जाने के कारण चयनितों की काउंसलिंग फंसी हुई है और नियुक्ति फंसी हुई है इनकी। इन 2 विषयों के अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को आयोग ने एक अन्य मौका दिया। ऐसे अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 15 व 16 जुलाई को होना है। अभिलेख सत्यापन के बाद इनकी फाइल भी निदेशालय भेज दी जाएगी, लेकिन जिनकी फाइल निदेशालय भेज दी गई उनका अभी कुछ नहीं हो रहा है। और ये जो छात्र दिख रहे हैं यहाँ आपको, ये हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एलटी ग्रेड हिंदी विषय के चयनित हैं छात्र। आहर्ता तिथि के विवाद के तकरीबन 150 अभ्यर्थियों की फाइल आयोग में फंसी हुई है। आयोग की ओर से मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिए जाने से परेशान अभ्यर्थी मंगलवार को आयोग के सामने क्रमिक अनशन पर बैठ गए। ये करीब 150 अभ्यर्थी हैं जो क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। क्रमिक अनशन का मतलब होता है कि ये अनशन आपका लगातार चलता रहेगा। आयोग की ओर से देखिए क्रमिक अनशन बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उनकी फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी गई, जिससे उनकी नियुक्ति फंसी हुई है। दरअसल आयोग ने 15 मार्च 2018 को जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत, बीए में हिंदी और बीएड की डिग्री की अर्हता निर्धारित की थी। इंटरमीडिएट में संस्कृत वाली जो बात है, यही मेन मुद्दा है इनका। अभ्यर्थियों के पास इंटर में संस्कृत विषय नहीं था। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई थी। नियम है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक इससे पहले अभ्यर्थियों के पास संबंधित अर्हता होनी चाहिए, लेकिन इंटरमीडिएट का रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को जारी हुआ। 29 अप्रैल 2018 को रिजल्ट जारी हुआ इंटरमीडिएट का, और 16 अप्रैल लास्ट डेट थी। तो 16 अप्रैल को इंटर में संस्कृत नहीं था, और 29 अप्रैल को जब रिजल्ट आया तो बहुत से छात्र संस्कृत में यहाँ पे पास हो गए। हालांकि आयोग ने कोर्ट के आदेश पर बाद में अलग से 4 से 14 जून तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए। 4 से लेके 14 जून तक लिए यहाँ पे। तो 14 जून को जब ये आवेदन की अंतिम तिथि मानी जाए तो 29 अप्रैल को उनका रिजल्ट आ चुका है। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए और परीक्षा में शामिल होकर चयनित भी हो गए। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 140 है। इनका कहना है कि आयोग ने बाद में अलग से आवेदन लिए हैं और तब तक वे संस्कृत में इंटरमीडिएट कर चुके थे। ऐसे में वे अर्हता पूरी करते हैं। आयोग ने अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को बुलाया था। इनके अभिलेखों का सत्यापन भी किया, लेकिन आयोग अर्हता तिथि के विवाद पर निर्णय नहीं ले सका है। इनका जो ये मामला है ये पूरी तरह से बिल्कुल सही है, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रधानाचार्य के पद पर चयन को लेकर घिर गया है, और पीसीएस 2018 का यह मामला है। इसमें लिखा हुआ है कि पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य जीआईसी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र के विवाद को लेकर घिरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यायालय ने भी कहा कि आयोग अपने विज्ञापन का पालन करे और जिन अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगा है उन्हें बाहर किया जाए। प्रतियोगी छात्र अब पूरे मामले की अलग से जांच कराए जाने और जल्द से जल्द संशोधित परिणाम जारी किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। पीछे 2018 में प्रधानाचार्य के 88 पद थे। आयोग ने प्रधानाचार्य जीआईसी के पद पर बिना अनुभव प्रमाण पत्र के साक्षात्कार कराया और बाद में अभ्यर्थियों से अलग से अनुभव प्रमाण पत्र मांगे। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का आरोप है कि आयोग ने उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट लगाने वाले अभ्यर्थियों का भी चयन कर लिया। मामले में न्यायालय में याचिका दाखिल की गई तो कोर्ट ने कहा कि जिनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगा है उन्हें तत्काल बाहर किया जाए। कौशल का दावा है कि 27 से 32 अभ्यर्थी चयन से बाहर होंगे। वहीं आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी लिखा था कि अनुभव प्रमाण पत्र जेडी के हस्ताक्षर से मान्य होंगे। जेडी मंडल स्तर के अधिकारी होते हैं, जबकि दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों में जेडी का पद नहीं है। जिला स्तर के अधिकारियों से जारी अनुभव प्रमाण पत्र का संकलन
किया गया जो कि किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होना चाहिए। तो ये दावा किया गया है कि 27 से 32 अभ्यर्थी जब बाहर हो जाएंगे तो जब संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा तो इतने अभ्यर्थी बाहर होंगे, फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। इसमें रेलवे की बात करते हैं। ग्रुप डी से सी में आने के लिए 28,000 रेलवे कर्मी परीक्षा देंगे। 5 वर्ष के अंतराल के बाद हो रही है परीक्षा। 10 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 4 से 6 अगस्त के बीच परीक्षा होगी। कुल 329 पदों पर होना है रेल कर्मियों का प्रमोशन। जो अभ्यर्थी सफल हो जाएंगे उनको इन पदों पर, ये ग्रुप सी के जो पद है, गुड्स गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट, वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, ऑपरेटिंग कॉमर्शियल क्लर्क सह टाइपिस्ट क्लर्क, कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट क्लर्क, जेई मैकेनिक, वर्कशॉप, जेई टीएमसी, टेक 3 टीएमसी आदि पदों पर इनको प्रमोट किया जाएगा। और ये सभी अभी ग्रुप डी के पद पर काम कर रहे हैं। तो इसकी तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षा अगले 4 से 6 अगस्त के बीच होगी और यहाँ पे करीब 28,000 ग्रुप डी रेलवे कर्मी शिरकत करेंगे। और ये केवल लोकोमोटिव वर्कशॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोकोमोटिव वर्कशॉप में ही इतने सारे कैंडिडेट हैं। समीक्षा अधिकारियों के बारे में जो इनकी वरिष्ठता सूची है वो बार बार बदल रही है। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे सीधी भर्ती वाले समीक्षा अधिकारी विभागीय वालों से जूनियर हो गए। यहाँ पे सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी की वरिष्ठता सूची फिर बदल गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर तैयार अनंतरिम वरिष्ठता सूची में सीधी भर्ती के 123 सहायक समीक्षा अधिकारी विभागीय भर्ती के 773 समीक्षा अधिकारियों से जूनियर हो गए हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग ने सूची पर कर्मियों से 1 सप्ताह में आपत्तियां मांगी हैं। पिछली वरिष्ठता सूची में विभागीय सहायक समीक्षा अधिकारी सीधी भर्ती के कर्मियों से जूनियर हो गए थे। अब मामला उल्टा हो गया है। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ पहुंचा तो बीते 2 जून को हाईकोर्ट ने नए सिरे से वरिष्ठता सूची बनाने के निर्देश दिए थे। सचिवालय प्रशासन विभाग के इस संबंध में हाईकोर्ट के 2 जून के आदेश को हवाला देते हुए मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची नए सिरे से तैयार कर आपत्ति के लिए विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर दी है। सूची उपलब्ध है। पदों के सापेक्ष प्रोन्नत कोटे के कर्मचारियों और सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मचारियों के बीच दोनों सूत्रों के लिए तय कोटे के अनुसार चक्रानुक्रम में ज्येष्ठता तय की गई है और 1 सप्ताह में इसमें आपत्तियां मांगी गई हैं। अगर किसी को आपत्ति होगी तो इसमें आपत्ति वो कर सकते हैं। अगर आप बीएड की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो टीकाकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है, भ्रम में ना रहें। और लखनऊ विश्वविद्यालय हेल्पलाइन चला रहा है। इस पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए कोविड टीकाकरण को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि क्या परीक्षा के लिए टीकाकरण करवाना जरूरी है, क्या परीक्षा केंद्र पर टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा की दृष्टि से अभ्यर्थी टीकाकरण जरूर करवाएं, पर दाखिला परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र पर टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। अब पहले व तीसरे शनिवार को तहसील दिवस होगा, दूसरे चौथे शनिवार को थाना दिवस होगा। 5 दिन में शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। तो जो भी शिकायतें हैं थाने से, तहसील से, आप यहाँ पे अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के और नई खबरों के साथ। धन्यवाद।